इस नौजवान की फौज में नई भर्ती थी। उसे नई वर्दी दी जाती है। नौजवान बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसका बचपन से सपना था कि वो देश की रक्षा करे। आज उसका सपना साकार हो चुका था। पर लड़के ने देखा नई वर्दी पर किसी दूसरे सैनिक का बैच लगा था। नौजवान ने ऑफिसर को बताया। ऑफिसर ने बैच को उखाड़ कर फेंक दिया। सभी वर्दियों में पुराना बैच लगा हुआ था। ये सभी उन नौजवानों की थी जो वार में शहीद हो चुके थे। मरने के बाद उनके शरीर से वर्दी को उतार लिया जाता था और गाड़ियां भर भर के वर्दी को फैक्ट्री में लाया जाता था, जहाँ वर्दियों की अच्छे से धुलाई होती थी, उन्हें सुखाया जाता था और आखिर में वर्दियों पर सिलाई की जाती थी जो फट चुकी थी। इस तरह वर्दी नई हो जाती थी। पर ये राज सैनिकों को मालूम नहीं था। सभी जवान खुशी खुशी वर्दी को पहन रहे थे, लेकिन ये नौजवान सबसे ज्यादा खुश था। कुछ ही दिनों बाद उन जवानों को युद्ध के लिए भेज दिया जाता है। वो खुशी से गाना गाते हुए जा रहे थे, लेकिन ये खुशी दर्द और डर में बदलने वाली थी। युद्ध के मैदान में पहुंचते ही एक जोरदार धमाका होता है, जिससे सभी जवान नीचे गिर जाते हैं। सभी एक बंकर के रास्ते आते हैं, जहाँ पहले से ही युद्ध हो रहा था और भीषण बरसात भी हो रही थी। ये नए जवानों की इम्तिहान की घड़ी थी, खासकर इस नौजवान के लिए जिसे फौज का जुनून सवार था। रात के समय लगातार हमला हो रहा था। दुश्मन इन पर भारी पड़ रहे थे, जिस वजह से सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वो खुशी इनके चेहरे से गायब हो चुकी थी। तभी एक जोरदार धमाका होता है। अगली सुबह उस नौजवान के ऊपर से लकड़ियां हटाई जाती हैं। उससे पूछा जाता है, क्या तुम ठीक हो? पर वो बहुत डरा हुआ था, पर किस्मत वाला भी था क्योंकि बहुत से जवान उस धमाके से मारे जा चुके थे। उस नौजवान को मरे हुए सैनिकों के गले से लॉकेट निकालने का आदेश मिला था। वो सभी के गले से लॉकेट निकाल रहा था। तभी उसने देखा कि उसका दोस्त भी शहीद हो चुका है। ये दोनों बचपन के जिगरी यार थे। नौजवान को बहुत दर्द होता है। अपने दोस्त को देखकर रोने लगता है। दोस्ती क्या होती है ये उनसे पूछो जो निभाना जानते हैं, उनसे नहीं जो मतलब निकालना जानते हैं। ये रानी खूबसूरती की हदें पार कर गई थी। सबसे पहले तो उसने अपने चेहरे को निखारने के लिए ब्राजील के बेहद दुर्लभ तोतों की पॉटी से बना फेस मास्क लगाया। फिर अपने होठों को मोटा और आकर्षक बनाने के लिए मधुमक्खियों से कटवाया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अपनी त्वचा को जवान बनाने के लिए उसने जहरीले कीड़े मकोड़े और जानवरों का सहारा लिया। सांप और बिच्छुओं से खुद को कटवाया और कानों में कीड़े डलवाए। अपने नाखून चमकाने के लिए वह हाथों को छोटी मछलियों से भरे कटोरे में डालती थी। कमर पतली करने के लिए रस्सी से कसकर अपनी कमर बांध लेती थी और आखिर में सफेद गाढ़े तरल पदार्थ से अपने पूरे शरीर पर लेप करवाकर त्वचा को मुलायम और चमकदार बनवाती थी। ये सब उसने अपनी शादी के दिन सबसे खूबसूरत बनने के लिए किया था। लेकिन अफसोस, इतने पापड़ बेलने के बावजूद भी उसका राजकुमार उसकी सौतेली बेटी में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा, जो उम्र में छोटी और स्वभाव से भी ज्यादा सुंदर थी। ये बात रानी को जरा भी पसंद नहीं आई और उसने राजकुमारी को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। ये दोनों यहाँ पर खेल रहे थे और यह लड़का रोलर से सरकते हुए नीचे की ओर जाता है। लेकिन तभी इसके सामने एक भूखा शेर था जो जंगल से भागकर शहर की तरफ आ गया था। और फिर यह लड़की झूलते हुए नीचे जाती है। जैसे ही लड़की नीचे पहुंचती है, उसके सामने शेर था। उस लड़के को इस शेर ने मार दिया था। अब इस लड़की पर भी अटैक करता है। तभी लड़की वापस रोलर के अंदर ऊपर की तरफ भागने लगती है और शेर भी इसके पीछे भागता है। यह शेर भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। लड़की ऊपर चढ़ती है, लेकिन वह नीचे सरक रही थी। वह पीछे देखती है तो वहाँ पर शेर नहीं था। तभी इस लड़की का हाथ सरकता है और वह नीचे गिरने लगती है। नीचे पहुंचने के बाद लड़की खुद को डर के मारे शांत कर लेती है। तभी इस लड़की को कोई उठाता है। ये उसकी मॉम थी। उसकी मॉम माइक के बारे में पूछती है, लेकिन माइक को तो शेर ने खा लिया था। वे देखते हैं कि शेर माइक की बॉडी को जंगल की तरफ लेकर गया हुआ है। अब शहर में इस आदमी को दिखाया जाता है जो फोन पर बात कर रहा था। तभी उसकी नजर उसकी बाइक में लगे शीशे पर पड़ती है।